यह सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, हार मान चुका है या फल की चिंता में अपना आत्मविश्वास खो बैठा है। राज एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका परिवार साधारण था। पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर में सिलाई कर कुछ पैसे जोड़ती थीं। बचपन से ही राज का सपना था, कुछ बड़ा करना है, माँ बाप को वो जीवन देना है जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं। राज स्कूल में हमेशा अव्वल आता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते, ये लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने गांव छोड़कर शहर की तरफ कदम बढ़ाया, सपनों की ओर नहीं, संघर्ष की ओर। छोटे से कमरे में एक बल्ब की रोशनी में बैठकर वह दिन रात पढ़ाई करता। किताबें उधार ली गई थीं, फीस के लिए माँ ने अपने गहने गिरवी रखे थे। पहला साल वह असफल हो गया, दूसरा साल फिर हार, तीसरा साल मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि वह रात रात भर रोता, लेकिन माँ बाप से कुछ नहीं कहता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतनी बार फेल होने के बाद अब भी कोशिश कर रहा है, छोड़ दे बेटा, कोई छोटा मोटा काम कर ले। एक शाम हार से टूटकर वह सड़क पर चलते चलते एक पुराने मंदिर पहुंचा। वहां शांति थी और भीतर एक वृद्ध साधु गीता का पाठ कर रहे थे। राज वहीं बैठ गया। साधु बोले, क्या बात है वत्स, मन इतना भारी क्यों है? राज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने सब कुछ दे दिया, फिर भी हारता जा रहा हूं। शायद मेरे भाग्य में कुछ बड़ा नहीं लिखा है। साधु बोले, क्या तुमने गीता का यह श्लोक सुना है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि में संभाव रखकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो, यही योग है। साधु बोले, जब अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी मोह ने घेर लिया था, तब भगवान ने उसे यही सिखाया कि फल की चिंता से बड़ा जहर कुछ नहीं। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है, अदृश्य रूप से। राज चुपचाप सुनता रहा। साधु ने उसे गीता की एक छोटी प्रति दी और कहा, अब जब भी थक जाओ, इससे ताकत लेना। हार केवल वो मानता है जो भीतर से खाली होता है। गीता तुम्हें भर देगी। उस रात के बाद राज बदल गया। अब वह पढ़ता तो किताबों से नहीं, विश्वास से पढ़ता। अब वह रटता नहीं था, समझता था। अब वह घड़ी देखकर नहीं, लक्ष्य देखकर मेहनत करता। जब लोग कहते, तेरा कुछ नहीं होगा, तो वह मुस्कुराकर मन में गीता का श्लोक दोहराता, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो और अकर्मण्य मत बनो। तीसरे प्रयास में राज ने परीक्षा पास की और सिर्फ पास ही नहीं किया, टॉपर बना। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुमने कभी हार मानने का सोचा? तो उसने कहा, मैं भी टूट चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे थामा अपने शब्दों के जरिए। कई साल बाद राज एक अफसर के रूप में अपने गांव लौटा। अब लोग उसे पहचानते नहीं थे, क्योंकि अब वह वही राज नहीं था। अब वह एक ऐसा इंसान था जिसने गीता के ज्ञान से अपने भाग्य को खुद लिखा था। मंदिर के उसी कोने में वह बैठा और आंखें बंद करके कहा, हे कृष्ण, मैंने फल नहीं मांगा, आपने फल दिया। मैंने कर्म किया, आपने रास्ता बनाया। जीवन में संघर्ष सबको मिलता है, लेकिन मार्ग केवल उसे मिलता है जो चलते रहने की हिम्मत रखता है। अगर आप भी फल की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से कर्म करते हैं, तो भगवान स्वयं आपके जीवन की बागडोर थाम लेते हैं। क्योंकि गीता सिर्फ किताब नहीं, जीवन का दर्पण है।